Hello bachon, let's read this question. The question says that if alpha plus 1 by alpha comma beta plus 1 by beta are zeros of f of x is equals to x square minus 5x minus a, where alpha comma beta belongs to open interval 0 to open interval infinite for all x belongs to R, that is real number, then the complete set of values of a is, here is frozen given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस वन बाई अल्फा कॉमा बीटा प्लस वन बाई बीटा क्या है, जीरोस हैं एफ ऑफ एक्स के। यहाँ पे अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल में जीरो से इन्फाइनाइट तक, और एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। तो हमें बताना क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बताना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे क्या, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि सम ऑफ यहाँ पर जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि वी हैव, हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है अल्फा कॉमा बीटा जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल जीरो से ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक। सो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ से आपको दिख रहा है अल्फा प्लस वन बाई अल्फा, राइट। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ए। यहाँ से आप देखोगे कि अल्फा प्लस वन बाई अल्फा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, ये जो है 2 होनी चाहिए। और बीटा प्लस वन बाई बीटा, इसकी जो वैल्यू होगी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हम लेट कर लेंगे, या फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है, ये गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ए। यहाँ पर ये गिवन है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, यहाँ से आप देखोगे -5 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 1, फिर मल्टीप्लाइड बाई माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 हो गया यहाँ पे, ये प्लस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -25/4 आ रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इस इनइक्वलिटी को। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो रूट होगा हमारे पास वो क्या होगा, रूट्स आर ग्रेटर देन 2 होगा। तो लिखेंगे कि एज रूट्स आर ग्रेटर देन 2, देन एफ ऑफ 2 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे हम एफ ऑफ 2 यानी कि हम x के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 माइनस 10 माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, -6 माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से a क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -6 हो जाएगा। इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ
we have to calculate sum of roots, और सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या होगा, माइनस वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे कितना है हमारे पास, माइनस ब्रैकेट में -5 है अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 5/2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, राइट। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। सो ऑब्जर्विंग या ऑब्जर्व इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ए जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -25/4 से क्लोज इंटरवल -6 तक। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली क्या, हैंस यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। यहाँ लिखेंगे हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको मैं बॉक्स में रख दूंगा और हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे इसको हम, राइट। तो ऑप्शन जो है हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा, उसको भी हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।